बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सत्साई। परमात्मा जी की विशेष दया, विशेष आशीर्वाद से जो ये वीडियो बनने जा रहा है, ये वीडियो सभी भाई बहनों तक जरूर पहुंचा दें। खास करके उन भाई बहनों तक जिनकी मर्यादाएं ढंग से टूटी हुई हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मालिक का जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले पूर्ण परमात्मा, राजाधिराज, आत्माधार, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजर अमर, देवों के देव, महादेव, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर, दया निधि, करुणा के सागर, करुणा निधि, स्वयंभू, परिभू, संकट मोचन, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार, निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली घनश्याम, असली कृष्ण, असली मुरारी, हारे के सहारे, असली जगन्नाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पवित्र भूमि में प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हे दाता, आप जी के चरण कमलों में देश विदेश से लाइव वीडियो देख रहे हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दासी सबसे पहले जो भाई बहन बहुत कमेंट करते हैं ना कि हम लोग गुरुद्रोही हैं, गुरु जी के नियम नहीं मानते, गुरु जी की मर्यादाएं नहीं करते, गुरु जी की बात नहीं मानते। तुम लोगों की मर्यादाएं ढंग से टूटी हुई हैं और साध संगति से ना जुड़ने का नतीजा देखना दासी दिखाएगी सबूत सहित। और वैसे भी साथ संगति वाले भाई बहन बिना सबूत के कोई भी बात नहीं करते, लेकिन आप लोगों को वो सबूत मजाक लगते हैं, क्योंकि सा न्यूज चैनल, जिसे सतलोक आश्रम, ऐसे सतलोक आश्रम जो न्यूज चैनल है वो एक सबसे भ्रष्ट न्यूज चैनल है। वो उसमें जो ओरिजिनल खबर है वो नहीं डाली जाती। और अब भगवान की न्यूज तो बाद में और जगत वालों की न्यूज पहले। और अधिकतर भंडारा यहाँ हुआ ये सब दिखाया जाता है। परमात्मा का कोई सत्संग नहीं, कोई विशेष गूढ़ रहस्य नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फालतू के बकवास। भंडारा इधर हुआ, आज इतनी पब्लिक आई, यहाँ पे भंडारा लगेगा, ये दिखाते हैं। और दासी सबसे पहले एक वीडियो दिखाएगी एक बहन का, साध संगत से न जुड़ने का नतीजा ये होता है भाई बहनों, बात करने तक की तमीज नहीं रहती। देख लेना कभी आश्रम वाले भाई बहनों से बात करके, चैटिंग करके कैसे बात करते हैं। पहले तो बहन जी कहेंगे, जब ज्ञान आधार से कोई भी क्वेश्चन कर दो ना उनसे, फिर अपनी असली औकात में आ जाते हैं वो लोग। फिर नहीं देखते कि गुरुजी ने क्या सिखाया है, गुरुजी ने कैसे बात करना सिखाई है। फिर सीधे बोलते हैं तू कौन है, तू हमको सिखाएगी मर्यादा, फिर ऐसा बोलते हैं। एक वीडियो दासी दिखा रही होती है। हमारी कोई आश्रम वाली बहन जी हैं, वीडियो बनाती हैं और किसी भाई ने कमेंट कर दिया होगा कि बहन आपने सोना पहन रखा है तो ये ज्ञान आधार से सही नहीं है। अब वो बहन का जो बोलने का तरीका है ना, वो देखना आप, किसी के भाव नहीं हम लोग खराब कर रहे और किसी की निंदा नहीं कर रहे। परमात्मा ने कहा है, साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। ये निंदा नहीं है, ये बहनें जैसी है वैसा बताया जा रहा है। देखना
सुनाई नहीं देगा, थोड़ा सा अब देगा सुनाई। सभी के लिए एक भाई बार बार कमेंट कर रहा है कि आप तो सोना चांदी पहनती हो, आभूषण पहनती हो। तो मेरे भाई मैं आपको बता देती हूँ, ये नाक में पहन रखी है ना, ये सोना चांदी नहीं है, वैसा ही बिक्कू है, ये 20 रुपए की आती है। सुन लिया भाई बहनों, किसी भाई ने कमेंट किया कि बहन आपने ये नाक में जो डाल रखा है ना नथ, ये सोना पहन रखा है। तो बहन जी कह रही है कि ये सोना नहीं है, ये सोना नहीं पहन रखा हमने, हम सोना नहीं पहनते आश्रम वाले। ठीक है बहनों, नहीं पहनती, अभी देखना। और अगर आपको लेनी हो तो बता देना, कमेंट में बता देना, सच्चा है। सुन लिया भाई, जिस भाई ने भी इस बहन के वीडियो में कमेंट किया रहा हो, सुन लिए हो वीडियो। बहन आपको नथ बेच रही है, नथ खरीदनी है। सुनना एक बार फिर से, ये बहनों का बोलने का तरीका है। यदि किसी ने कमेंट कर दिया तो प्यार प्रेम से बोल दो कि भाई ये गारंटी वाला है, ये सोना नहीं है। लेकिन यदि नहीं मतलब जवाब नहीं दे सकती हो आप, तो कम से कम ऐसा तो मत बोलो वो भगत क्या नथ पहनेगा। जिसने भी कमेंट किया होगा, जिस भगत जी ने कमेंट किया होगा, क्या वो नथ पहनेंगे? ये बहन बोल रही है कि भैया तुमको चाहिए हो तो बता देना, 20 रुपए में दे देंगे। सुन लो, बहन बता रही है किसी को चाहिए हो तो ध्यान से सुन लो। और भी जितने भाई बहन है ना, जिनको नथ चाहिए हो तो बहन बेच रही है, 20-20 रुपए में मिल रही है, फ्री सेवा 20 रुपए में। सोना मत पहनना। देखो भाई बहन थोड़ा सा हंसी दासी को इसलिए आ रही है इनकी बातों पे, हरकतों पे। इतने मतलब इतना इनको ताव चढ़ गया भाई के कमेंट का, इतना ताव चढ़ गया भाई के कमेंट का कि ये बेचने निकल गई गारंटी वाला सामान, और वो भी बहनों को नहीं भाइयों को बेच रही हैं। अरे बहन, अगर इस बहन के खुद के भाई ने कहा होता तो उसको कहती कि तेरे को पहनना है तो ले, तू भी पहन ले। देखो फिर से सुन लो भाई बहनों, अभी कहे कि तुमको चाहिए हो तो बताओ। सभी के लिए एक भाई बार बार कमेंट कर रहा है कि आप तो सोना चांदी पहनती हो, आभूषण पहनती हो। तो मेरे भाई मैं आपको बता देती हूँ, ये नाक में पहन रखी है ना, ये सोना चांदी नहीं है, वैसा ही बिक्कू है, ये 20 रुपए की आती है। अगर आपको लेनी हो तो बता देना, लेनी हो तो बता देना, बहन जी के पास मिलेगी। बहन एड्रेस भी बता दिया होता कम से कम हमारे भाई बहनों को। अरे ये लोग प्रचार कर रहे हैं गहनों का, यदि किसी भाई ने कमेंट कर दिया तो बोल दो ना। और दूसरी बात, यदि ये बहन जी मेरा वीडियो देख रही हो देश दासी का, तो मालिक की दया से सुन लो, सोना कितने का आता है बहन जी? 2000-3000 रुपए की नथ आती है, वो आपने पहनना छोड़ दिया, ईयर रिंग पहनना छोड़ दिया, तो 20 रुपए की ये नथ नहीं छोड़ी जा रही आपसे? इतनी प्यारी हो गई ये 20 रुपए की चीज, और उल्टा जवाब दे रही हूँ भाई को। अगर नहीं त्याग सकते हो तो बोल दो कि नहीं छोड़ा जाता हमसे ये पहनना, लेकिन उल्टा भाइयों को तो मत जवाब दो कि तुमको चाहिए हो तो आ जाना, 20 रुपए में दे देंगे। 20 रुपए में नथ, यही सिखाया है संत रामपाल जी ने तुम लोगों को? 20 रुपए की नथ नहीं छोड़ सकते हो, फिर सोना कहाँ ही छोड़ा होगा बहन तुमने? वो दिखावे के लिए नहीं पहना। जो ये बहन कह रही है ना कि सोना नहीं पहना भाई हमने, दिखावे के लिए नहीं पहना होगा, लेकिन सोना दिल से नहीं छूटा तुम्हारे। जब तुम लोग 20 रुपए की चीज नहीं छोड़ सकते तो ये सोना कहाँ ही छोड़ोगे बहनों? देखो फिर से सुन लो, प्रचार हो रहा है आभूषणों का। 16 श्रृंगार बहन नहीं बता रही, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, ये सब, और उल्टा बता रही है तुमको चाहिए हो तो आ जाना, मिल जाएगा। सभी के लिए एक भाई बार बार कमेंट कर रहा है कि आप तो सोना चांदी पहनती हो, आभूषण पहनती हो। तो मेरे भाई मैं आपको बता देती हूँ, ये नाक में पहन रखी है ना, ये सोना चांदी नहीं है, वैसा ही बिक्कू है, ये 20 रुपए की आती है। अगर आपको लेनी हो तो बता देना, कमेंट में बता देना, कमेंट में बताना, कमेंट में। बहन कह रही कमेंट में बता देना जिसको लेनी हो, 20 रुपए में मिल जाएगी। ये है सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई बहनों का ज्ञान का स्तर, देख लो। गलती से भी इनके में कमेंट मत कर दिया करो कि क्यों पहन के रखा है बहन आपने, उल्टा तुम्ही को पहना रही है भाई बहनों।
बहन जी तुम्ही को पहना रही है नथ, और इसलिए परमात्मा कहते हैं नथनी दीनी यार ने चिंता बारंबार। अरे 20 रुपए की नथ की इतनी चिंता हो गई कि तुमने वीडियो बना दिया और उल्टा कह रही हो कि लेना हो भाई तो ले लेना। और नाक दिया करता ने जिसको दिए बेसार। इस परमात्मा के लिए लोगों ने अपने सिर काट दिए सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के लिए, और ये 20 रुपए की नथ नहीं छोड़ पा रही। और इतने मतलब इतने तेवर में आके वीडियो बन रहा है। तुमको चाहिए हो तो बता देना, मिल जाएगा। ये है साध संगत से ना जोड़ने का नतीजा। आ रहा है समझ में? गुरुद्रोही हो तुम लोग, गुरुद्रोही हो। अब समझ आएगा गुरुद्रोही कौन है। जो मर्यादा साध संगति वाले कर पा रहे ना, तुम लोग सपने में भी नहीं कर पाओगे। रियल की बात तो दूर है, क्योंकि तुमसे कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। लोक लाज भरी पड़ी है बहनों में। अभी पूछो कि क्यों नहीं छोड़ा है आपने नथ पहनना, तो फिर क्या कहेंगी पता? तुम बढ़िया ही गुरुजी कभी कहते हैं कि छोड़ो? तुम साध संगति वाले बहुत कहते हो कि छोड़ दो। गुरुजी ने कभी नहीं कहा। गुरुजी ने कहा है कि बिंदी, मतलब कुछ चीजें हैं जो मैन में रहता है, जैसे बिंदी हो गई, बिंदी लगाओ या फिर सिंदूर, दोनों में से एक कर लो, ऐसा। तो परमात्मा ने इसलिए कहा था क्योंकि अचानक से किसी से नहीं छूटता। ये काल का जाल ऐसा है जो अचानक से किसी से भी नहीं छूटता है। इसलिए परमात्मा ने धीरे धीरे छोड़ने को कहा है कि आप लोग धीरे धीरे छोड़ दो। पहले चूड़ियां निकालना, फिर सिंदूर निकालना, मतलब धीरे धीरे करके निकालना। और जिसको प्रथम मंत्र मिले तो ये निकालना, दूसरा मिले तो ये निकालना, फिर ये निकालना। लेकिन भैया जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको ज्ञान समझ आ गया ना, वो 1 मिनट भी देर नहीं करेगा। परमात्मा ने क्या कहा है? नाम सहत बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा। क्या हुआ 76 की छाया चाल ले, राजपाट धेली का। ये क्या छोड़ेंगी बहनें समाज को? इनको तो समाज में अपनी जगह बनानी है। साथ संगति वालों ने, बहनों ने अपने मायके छोड़ दिए, अपने घर वालों को छोड़ दिया, मोहल्ले से दुश्मनी, गांव से दुश्मनी। दुश्मनी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतलब खत्म कर दिया, रिश्तेदारी निभाना खत्म कर दिया। अपने भक्तों से बस मतलब, अपने भगवान से मतलब, बस सिर्फ इतना ही मतलब रखा। ये करवाओगे आप लोग सतलोक आश्रम वाली बहनों? बताओ। एक बहन का वीडियो और दिखाई देती है दासी। ये बहुत पुराने भगत भी हैं इनमें। ये मत सोचना कि अभी अभी जुड़ी है तो इनको पता नहीं है। तो आपके ऊपर जो पलक में था वो, ऐसा नहीं है कि इन बहनों को पता नहीं होगा। ये तो बहुत पहले से जुड़े हैं। आप और हम भाई बहनों से पहले से 2012 से जुड़े हैं बहुत से भगत भाई बहन। कुछ भाई बहन हमारे गांव में ही है जो 2012 से जुड़े हैं। ये काल का ऐसा जाल है ना जो इतनी जल्दी निकल नहीं सकता इंसान। परमात्मा ने एक वो सत्संग में बताया ना, तुम रे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। ये पांचों बांध रखे हैं परमात्मा ने हमारे साथ। मालिक ने वो 5 चीजें बताई थी ना सत्संग में, जिसमें एक एक गुण होता है। किसी में सूंघने का, किसी में देखने का, किसी में, मालिक ने ऐसा बताया था सत्संग में कि सब में एक एक गुण होता है। लेकिन काल ने ना मनुष्य के साथ 5 वो कर दिए हैं, 5 इंद्रिय कस के ठोक रखी हैं। और ये परमात्मा के ज्ञान से ही निकला जाएगा, उनके आशीर्वाद से। जिनमें परमात्मा की मेहर होगी वही निकल पाएंगे इससे, वरना ऐसा कोई नहीं निकल सकता भाई बहन। और आप लोग जो कह रहे हो ना गुरुजी की दया है, दया होती तो ये सब छूट गया होता। जो आज भाइयों को पहनाने की बात कर रही हो गहने, ये सपने में भी नहीं बोलती आप, वो भी वीडियो आके बोल रहे हो, वीडियो बना के बोल रहे हो कि भैया तुमको चाहिए हो तो बता देना, 20 रुपए में नथ मिल जाएगी। और गुरुजी ने क्या सिखाया? नथनी दीनी यार ने चिंता बारंबार। नक बेसब नक से बनी, पहरे थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब का खेल। ये वाणी कब नहीं पढ़ी क्या पहना आप लोगों ने? ड्योढ़ी पढ़ते रहे थी, बीबी पढ़ते रहे थी, ड्योढ़ी लगे थी बार, अब गात उघाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। सुना है ये वाणी तो सुनी होगी ना बहनों आप लोगों ने। फिर कहाँ गया आप लोगों का ज्ञान, कहाँ गया आपके नियम? अभी और दिखाती दासी एक बहन का वीडियो और। लाइट को रुक गई।
दासी ने शेयर कर रखा है। वैसे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, जींस टॉप पहन के जाते हैं आश्रम में। क्यों भाई बहनों, बहुत मर्यादाओं की बात करते हो ना साथ संगति वाले भाई बहनों को। जींस टॉप पहन के जाती हैं बहनें जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, मैन सेवादार, हो सकता है उनको सेवा भी मिली हो आश्रम में कुछ कुछ। और वही बहनें जींस टॉप पहन के जाएंगी, इधर से पूरे बाल खुल्ला, जैसे वो काली माता नहीं होती, काली माता होती है ना, वैसे खुले बाल कर लेंगी और फिर जाएंगी आश्रम और ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाएंगी, ऐसे पीछे बाल रहेंगे, जैसे वो भाव नहीं आता माता रानी आती दुर्गा, पूरे बाल खोल लेगी। है वैसे न लिहाज कपड़ों का, न कुछ, न कोई शर्म, बेशर्मों की तरह बिल्कुल। बस ढोंग करते हैं संत रामपाल जी का भगत होने का ढोंग, नाटक एक दिखावा। देखो दासी एक वीडियो और दिखा रही है, एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट बोलोगे भाई बनो, दासी भी आती है। इधर पे वीडियो देखो, दिखा दे रही है दासी उनका वीडियो बहन जी का। ये बदनाम नहीं कर रहे किसी को हम, बदनाम होने का काम भाई बहनों ने खुद किया है, खुद। जरा सी शर्म बची हो तो सुधर जाना, और जितने भी वीडियो ऐसे डाल रखे हैं ना अपनी अपनी आईडी पे डिलीट कर देना। देख लो ये कपड़े पहनने का ढंग। धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सत्साहेब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इतने समय से कहाँ थी बहन जी, पता नहीं था इनका, बहुत पहले से जुड़ी है। धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदल सकती थी, शिक्षा दे रही है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आने पे फल मिलेंगे, फिर इनकी देख के और भी भगत बिगड़ेंगे। भगत कैसे मर्यादित होंगे, एक को छूट मिल जाती है ना तो सब यही सोचते हैं अरे उनको कौन किसी ने कुछ कहा है, गुरुजी ने थोड़ा ना उन बहन को रोका है, हमें क्यों रोकेंगे फिर। इसलिए फिर वो और गलती करते हैं भाई बहन, वैसे ही ये बहन जी कर रही हैं। और इनकी देख के देखना जितने भी भाई बहनों के मन में दोष आया होगा, या जितने भी भाई बहनों के मन में ये आया होगा कि हम भी ऐसे कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि ये बहन ने पहन रखे हैं, उनका सबका रेशम में पाप इस बहन को लगेगा। इस बहन को देख लेना, ये पूरी शौक निकल जाएगी तुम लोगों की, जो ये फैशन दिखाते फिरते हो ना। इतना ही मॉडल जमाना, तो क्यों जुड़े हो संत रामपाल जी से, क्यों जुड़े हो, क्यों नाम खराब कर रहे हो उनका कि हम संत रामपाल जी के भगत हैं। कभी देखा है संत रामपाल जी को, ध्यान से देखा है कभी? दया मालिक की लाइट आ गई, दिखाते दासी। दिखाती हूँ, एक बार बड़े प्यार से देखना अपने परमात्मा को, उनका रहन सहन तरीका गुरुजी का, और खुद से तुलना करना कि हम इनके भगत हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे अब तुम जितने भी ये मैनेजमेंट वाले जितने भी उचट रहे हैं ना, एक वो क्या बोलते हैं वो भगत जी, RS दास सनातनी दासी बहुत सोचती थी कि ये है कौन, मेरे समझ नहीं आता था ये कौन है। जितने वीडियो बनाओ उतने में कमेंट, लेकिन कमेंट से तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर सोचती है ना कुछ नाम है ना कुछ, पता नहीं कौन है ये RS दास सनातनी। फिर कल एक भगत जी लाइव चला रहे थे, उनके वीडियो में पता चला वो कोई और नहीं, वो कजोड़ भगत जी जो पवन भगत जी के साथ पहले साथ संगति में थे, फिर उन्हीं से गद्दारी करके और जो गुरुजी की
कौन सी गाड़ी थी, कोई दासी को ज्यादा पता नहीं है, वही गाड़ी लेकर आश्रम चले गए और अब उनके कर्म फूट रहे हैं उस गाड़ी से, क्योंकि वो गाड़ी राजनीति जो ये चल रही है नेताओं के रैली में समर्थन, परशुराम जी की जयंती में वो गाड़ी, मतलब जो ये जितने भी पाखंड होते हैं इसमें वो गाड़ी का यूज किया जाता है। और इन लोगों ने झूठा आरोप लगाया पवन भगत जी पे, जबकि वो कुछ गलत नहीं है। हाँ, कजोड़ दासी को नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो दासी के में फर्स्ट में वो खूब कमेंट करते थे, वो RS दास सनातनी, लेकिन वो कल ही पता चला मेरे को कि वो भगत जी है। कजोड़ है, दासी को पता नहीं है। तब पता चला कि ये वो है। अपना नाम भी नहीं बताते, शर्म आती है इन लोगों को नाम बताने में। बताओ कि हम लोग ही है वो जिसने साथ संगति वालों से गद्दारी की है। ये है भगत। ऊट पटांग कमेंट करना। दासी ने एक महिमा की थी, परमात्मा की महिमा का शब्द कौन सा है? सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को, अब घर छूटे या जग रूठे चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। वो वाला महिमा शब्द जो दासी ने किया था, तो उसमें कमेंट किए थे वही RS दास सनातनी, कजोड़ भगत जी जो भी है। तो उन्होंने कहा था ये गुरुजी ने कब बता दिया बहन ये शब्द, जरा हमको भी बताओ। ये शब्द गुरुजी ने कब बता दिया, कब गाया? अपने मन मर्जी का गाते हो तुम लोग। तब दासी ने एक, आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा ना भाई बहनों, वो जिसमें वो कोई भगत जी है, दाढ़ी मूछ वाले भगत जी है कोई, वो नहीं गाते वो वाला शब्द मालिक का, हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरुजी धनाना वाले, गाते हैं उसमें। मतलब पुराना वीडियो है वो परमात्मा का, उस वाले में शायद दासी के में होगा, वैसे तो डाला था दासी ने लेकिन पता नहीं है, शायद मिल जाए। तो दासी ने वो भगत जी का वीडियो भेजा था उनको कि ये तो गुरुजी ने कभी नहीं गाया। गुरुजी ने कभी गाया है ये शब्द, हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरुजी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरुजी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरुजी धनाना वाले, यो संसार फूस का पूला, यो संसार फूस का पूला, तपत लगे तब उठे गिंडोला। यही वाला शब्द उस भाई ने गाया था वो भगत जी ने। तो दासी ने उनको भेजा कि ये तो गुरुजी ने कभी सत्संग में नहीं सुने हम गुरुजी के मुख कमल से, और गुरुजी ने भी कभी नहीं गाया। फिर वो भगत गा रहे थे तो क्या परमात्मा ने उनका मर्डर करवा दिया? क्या भक्तों ने उस भाई का मर्डर कर दिया था क्या ये शब्द गाने पे? फिर आप लोग कैसे विरोध कर सकते हो? और आज वो पूरा मैनेजमेंट भी गाएगा वो शब्द आने वाले समय में, यही हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरुजी धनाना वाले, क्योंकि ये वही समर्थ कबीर परमात्मा है जो धनाना में आए हुए हैं, संत रामपाल जी भगवान, वही परमात्मा है ये। और समय रहते आप लोग भी पहचान जाओ भाई बहनों तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना काल ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी तुम्हारे मर्यादा तोड़वाने की। और ये जो जिस बहन का दासी ने भी वीडियो दिखाया था ना, इनका नाम है, क्या नाम है, पुष्पा ऑफिशियल नाम से चल रहा है इंस्टाग्राम में। तो आप इनकी आईडी में जाके देख सकते हैं, इनने खुद डाल रखा है कि धनाना आश्रम में संत रामपाल जी भगवान जी के आश्रम में बैडमिंटन का स्टेडियम, इनकी खुद की आईडी में डाला आश्रम वालों के में, क्योंकि बहुत से भाई बहन आ जाते हैं ना मुंह उठा के कि तुम लोग झूठ बताते हो, ऐसा कुछ नहीं होता रहा। और भगत ही कबड्डी खेल वो बैडमिंटन खेलते हैं, अपनी सांसें बर्बाद करते हैं। ये बहन की आईडी में आप लोग जाके देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो, क्योंकि साथ संगति वाले तो आप लोगों को फ्रॉड लगते हैं, तो कम से कम आश्रम वालों के में ही देख लेना। और ये जो सानी चैनल है ना,
सबसे भ्रष्ट है, भ्रष्ट ये चैनल। कोई ओरिजिनल खबर नहीं दिखाता। दिखाओ ना, जो भी जितने मर्यादा तोड़े तुम लोगों ने संत रामपाल जी के, जितने नियम तोड़े हो ना, वो कौन सा जाट धर्मशाला जो बनवाई हरियाणा में, धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम और गैंगस्टरों की सीबीआई जांच, हाँ, और नेताओं की रैलियों में भक्तों का जो पैसा बर्बाद किया दान के नाम पे, और जो हिंदू मुसलमान इधर एमपी में उसका जो समर्थन करवाया था, वो सब दिखाओ ना कि हाँ हम लोगों ने भक्तों के इतने इतने कर्म फुड़वाए। कौन है गुरुद्रोही? बताओ कौन है गुरुद्रोही? असली नियम पूरे मर्यादा तो आप लोग तोड़ते हो संत रामपाल जी की। सारे नियम आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दिए, जितने भी नियम है परमात्मा के। खासकर वो गुरुजी का जो कलयुगी लड़का है, जिसे आप लोग बहुत महान पता नहीं क्या जन्नत समझते हो, वो वीरेंद्र, और पता नहीं दासी को नाम याद नहीं, वही तो उन लोगों ने क्या किया, उधर पे माला डलवा रहे थे जाके। गोहाना में जो जाट धर्मशाला बनी थी हरियाणा में, इन लोगों ने जो भक्तों के कर्म फुड़वाए, पैसे दिए उसमें, वहां पे ये लोग अपनी मान बढ़ाई, इज्जत के भिखारी, नेताओं की चप्पल चाटने वाले संत रामपाल जी के कलयुगी बेटे, नेताओं के जूते चाटते हैं ये लोग। जबकि परमात्मा ने कह दिया भगत का और जगत का 36 का आंकड़ा होता है, इनका तो 63 का चल रहा है, 63 का आंकड़ा, बिल्कुल ज्वाइंट, कोई अपोजिट नहीं। ये है, ये इन फोड़े कर्म भक्तों के। सतनाम आप लोगों ने ले रखा। अच्छा ये बताओ भाई बहनों, हम लोग तो दूर के हैं, सब भाई बहन दूर के हैं। अरे वो तो संत रामपाल जी के बेटे हैं ना, कलयुगी। हम लोग तो कलयुगी कह रहे हैं, आप लोग तो उनको बेटा कहते हो ना। उन्होंने ही तो संत रामपाल जी भगवान जी के नियम की धज्जियां उड़ाई हैं ढंग से। सतनाम तो उन लोगों ने सार नाम सब कुछ ले रखा है, फिर भी अपने गले में माला डलवा के घूम रहे हैं। अरे गुरु जी को कभी देखा अपने गले में माला डलवा के घूमते हुए? किसी की है इतनी हैसियत जो उनको कहे कि तुम लोग गुरुद्रोही हो? असली गुरुद्रोही है संत रामपाल जी भगवान जी का कलयुगी परिवार, असली गुरुद्रोही है। किसी में इतनी औकात है? वो आरएस दास सनातनी में इतनी हैसियत जो उसके मुंह पे कहे, वीरेंद्र उनके मुंह पे कहे कि हाँ तुम लोगों ने संत रामपाल जी के नियम तोड़े। संत रामपाल जी का सतनाम का जो नियम नंबर 4 या 6, उसमें लिखा है कि ना किसी से माला पहनवानी, ना किसी के पहनानी, ना किसी को और ना किसी से पहनवानी। फिर क्यों इन लोगों ने नियम तोड़ा? क्यों ये लोग नहीं पढ़ते नियम? संत रामपाल जी के नियम नहीं पढ़ते क्या ये लोग? क्या इन्हें बिना नियम के नाम दीक्षा मिली है? क्या इन पे नियम लागू नहीं होते? है तुम्हारे में इतनी हैसियत? जितने भी लोग साथ संगति वालों के में कमेंट करते हैं, तुम लोग यदि संत रामपाल जी के भगत हो, अपने आप को संत रामपाल जी का शिष्य मानते हो, तो सीना ठोक के लाइव वीडियो बना के कहो ना कि हाँ तुम लोग भक्तों के कर्म फुड़वा रहे हो। गुरु जी के कलयुगी परिवार को कहो ना, जो मुसलमानों के लिए धरना प्रदर्शन किया था, बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए इन लोगों ने, आश्रम वालों ने जो करवाया था, कहो। हाँ भैया सही बात है, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये लोग कहाँ बोलेंगे। और दिखाई दे रही राशि सबूत सहित जो बातें हो रही है ना भाई बहनों, कम से कम आप भगत जाग जाओ, क्योंकि आपके पैसों से ये सब हो रहा है। आपके दान से, जो आप लोग दान देते हो परमात्मा को, अपने गुरु जी को गुरु समझ के, आप लोगों के भाव सही है, भाव की दासी नहीं कह रही, लेकिन आपके कर्म फूट रहे हैं ढंग से। देख लेना आप, जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, ये क्या लेना देना है। अभी देखो एक वीडियो दिखाती दासी, कौन सा, वो परशुराम की जयंती हुई है ना, उसका वीडियो। वहां पे भगत गए थे, संत रामपाल जी के भगत, आश्रम वाले धनाना धाम से,
दर्शन के नाम पे, संत रामपाल जी भगवान जी के दर्शन के नाम पे, सत्संग के नाम पे बुलाया गया था। वो लोग गए थे उधर। सुनो, उधर के वैसे दिखा रही वीडियो, क्योंकि नाम पहरावर धाम, पहरावर धाम में। पहले गुरुजी का सुन लो। सावधानी बरतो, अब पत्थर ना बनो। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, लाइट भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में। हाँ सही है, बाहर जाके वो एक काम। सुन लिया, गुरुजी कह रहे हैं नाम भी ले लेंगे, नाट भी हिलाए जाएंगे कि हाँ सही है, बात सही है, गुरुजी सही कह रहे हैं। ऐसा हाल है तुम आश्रम वालों का, सत्संग सुनोगे, गुरुजी सही कह रहे हैं, गुरुजी सही कह रहे हैं, हाँ गुरुजी ऐसा है, बाद में पलट जाते हो। और ये न्यूज कौन सा है, दैनिक भास्कर, रोहतक भास्कर, वो न्यूज़पेपर छपा, उसमें पढ़ लेना, उसमें क्या लिखा है। ये पत्थर है, पत्थर को पाएंगे। जय हिंद। इसमें संत रामपाल जी भगवान जी के बारे में लिखा है कि जो बाबा है उनकी मुंह बोली एक बेटी मंत्री से मिलकर गई, वहीं हिसार जेल में बंद, देखो वहीं लिखा है, वहीं हिसार जेल में बंद एक बाबा का बेटा भी कार्यक्रम में सीएम के मंच पर भी देखा गया। कौन से कार्यक्रम में, जो परशुराम जी की जयंती थी उसके कार्यक्रम में वीरेंद्र महाराज जी, भाई हमारे महाराज तो एक है संत रामपाल जी भगवान जी, और कोई नहीं, लेकिन जो इनको जो नाम कहलवाना था अपने आप को थोड़ी मान बढ़ाई के लिए, थोड़ी इज्जत के भूखे को जो है ना, भिखारियों के लिए, ये इज्जत के भिखारी हैं, इनको जो नाम चाहिए था महाराज जी, तो मिला वो नाम दिया गया। भैया सुनो, आप सब लोग सुनना जरा, अपने बाप से ऊंचा होना चाहते हैं लोग, गुरु तो दूर, ये संत रामपाल जी भगवान जी को अपना जन्म देने वाला पिता भी नहीं मानते, जन्म देने वाला पिता भी। संभल जाओ आप सब लोग भाई बहनों। अभी दिखाता सुनना, अभी वो जो है कौन है ये भाई, ये अभी कहेंगे कि यहाँ पे वीरेंद्र महाराज, संत रामपाल जी के लड़के को देखना, कलयुगी लड़का, कि किस तरह से आप लोग इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी वीरेंद्र महाराज जी हमारे बीच में, और वीरेंद्र महाराज जी इधर बैठे, इधर कहीं बैठे हुए हैं, इधर कहीं देख लेना आप, जो वीडियो शेयर होगा ना उसमें बैठे दिखेंगे आपको, ऐसे वीरेंद्र महाराज जी दिखेंगे हमारे बीच में। और कि आपको भी पता है कि किस तरह से आप लोग इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में है। डॉक्टर रीता शर्मा जी, डॉक्टर संगीता जी, आशा शर्मा जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, बहुत सारे हमारे लेफ्ट साइड में भी ऐसे साथी बैठे हैं जिनको स्टेज पर बैठना था। सबसे बड़ा अब गुरुजी का सुन लो, गुरुजी का सुन लो। ये लोग राजनीति में गए थे, वो मंत्री आया था कोई, मुख्यमंत्री शायद, नहीं पता था, वो परशुराम जी की जो जयंती थी ना, उसमें ये लोग गए थे और अपने आप को महाराज जी कहलवाने, मान बढ़ाई के भूखे, इज्जत के भूखे, नेताओं की चप्पल चाटने के लिए गए थे। और अब संत रामपाल जी के सत्संग से सुन लो क्या सिखाया है गुरुजी ने, और ये लोग करते क्या होता है। जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी की कहने से, और या कोई
वोट देना हो तो नेक आदमी देखकर वोट देना। वहां वोट नहीं दी जा रही थी भाई बहनों। और मालिक ने फिर कह दिया राजनीति के आसपास नहीं जाना चाहिए, नीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो नेक आदमी देखकर वो भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना पड़ा। हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। वो अपना जीवन नाश करते हैं। जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। ये परमात्मा के वचन है, वचन ये नहीं पलटने वाले। परमात्मा ने कहा है साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और ये वचन नहीं पलटने वाले। मालिक ने कह दिया वो हानि का सौदा है। जो वहां जाते हैं वो अपना नाश करवाने के लिए जाते हैं। ये लोग खुद का तो नाश करवाए। ये कलयुगी बेटे संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार अपना खुद का तो सत्यानाश करवा ही लिया, साथ में भक्तों का भी सत्यानाश करवाएगा, देख लेना। फिर कहना कि पवन दास कौन है, ये कौन है साथ संगति, फिर पता चलेगा किसका सत्यानाश होगा। गुरुजी ने कह दिया कि जो राजनीति में जाएगा वो अपना विनाश करवाने जाता है, नाश करवाने जाता है। और वही हो रहा है, वही गए थे ये लोग। और सुन लो, एक वीडियो और देख लो उन्हीं नेताजी का, कौन है वो। भक्त को राजनीति के गुरुजी का भी दिखा दी दासी ने, इसमें एडिटिंग है गुरुजी का वीडियो। आपको भी पता जी बहुत सारे है जो राजनीति एक सेकंड, दासी निकाल रही हूँ वीडियो, शेयर ही नहीं किया लगता है। कहाँ गया वीडियो? मिलेगा भाई बहन। वो वीडियो ना इस वाले फोन में जिससे लाइव चल रही है, और इस वाले में है नहीं शायद। मिलेगा क्योंकि दिखाना जरूरी है, क्योंकि आश्रम वाले भाई बहनों को मौका मिल जाता ना फिर कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। शेयर तो किया होगा किसी ने। वो वीडियो लगता ज्यादातर भाई बहनों ने डाला नहीं है क्या? किसान भैया रुको भाई बहनों, मिल नहीं रहा वीडियो, थोड़ा सा वो वाला मिलना तो चाहिए। जो वीडियो जरूरी है वही नहीं मिल रहा है। वो वीडियो इसी वाले फोन में भाई बहनों नहीं मिल रहा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पैसों में आए हैं ये भगत, बाबाओं के भगत। वो वीडियो ज्यादा जरूरी है दिखाना, लेकिन
हाँ अभी मिल जाएगा। वीडियो मिले तो ये जगत वाला फोन है, मतलब ये जगत से जो है ना बहन जी उनका है, इसलिए इसमें आता नहीं, किसी ने डाल भी नहीं रखा। दासी जिनको जानती है उन लोगों ने डाला ही नहीं। नहीं मिल रहा है उन लोगों को। वैसे इसी में डाला है जो ये दासी का जो ये पेज है ना भावना दासी, इसमें डाला है वो वीडियो, भाड़े के लोग बुलवाए हैं। हाँ सही है, यही वाला वीडियो इसी में डाला है। ये जो पेज है वो आप लोग ध्यान से सुन लेना। उसमें वो कह रहे हैं ये लोग भाड़े से बुलवाए हैं, मतलब पैसे में खरीद लिए हैं। संत रामपाल जी के भक्तों को नेताओं ने खरीद रखा है पैसों में, जब बुलवाओगे तब पहुंच जाएंगे नेताओं की चप्पल चाटने के लिए। खास करके संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार। तो भाई बहनों ये लोग नहीं सुधरने वाले, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग ये साथ संगति के ऊपर जब देखो आके कमेंट में भोगते रहते ना, सुधर जाओ। इतनी गलतियां गिनवा देंगे ना संत रामपाल जी के ये जो कलयुगी परिवार है इनसे, इनकी ओरिजिनल न्यूज जो ये है सार न्यूज चैनल में नहीं डालते, अपने जो ये इन लोगों ने कर्म फोड़ रखे हैं भक्तों के वो नहीं डालते। बस किससे बढ़ेगा। और चाय का प्रचार ज्यादा होता है ना आश्रमों में, चाय का भंडारे का। बहनों की वीडियो देख लेना, एक वो प्रियंका खटाना कोई बहन जी है उनका वीडियो भी देख लेना। आज की चाय बहुत अच्छी लगी भाई, ऐसी चाय तो कहीं मिलेगी नहीं। यदि इतनी अच्छी चाय है तो फिर सतलोक क्यों जा रहे हो, यही चाय पीते रहो। इतनी अच्छी चाय फिर सतलोक जाके क्या करोगे, फिर क्या बोलेंगे, सुकून की नगरी धना न धाम। बड़ा सुकून है इधर, जब इधर ही सुकून है तो सतलोक जाके क्या करोगे तुम लोग। अरे इधर से तो नफरत होनी चाहिए, नफरत, तब ना सतलोक की इच्छा बनेगी। जब इधर से नफरत होएगी, इधर से नफरत हो नहीं रही। परमात्मा ने कहा है सत्संग में कि जितनी प्रबल इच्छा इस काल के साथ इधर आने में तुम्हारी हुई थी ना बच्चों, जब तक इतनी प्रबल इच्छा तुम्हारी इस गंदे लोक से सतलोक जाने की नहीं बन जाएगी, तब तक तुम लोग सतलोक नहीं जाओगे। भाई बहनों पूरा खेल जो ये इधर आने का है ना हम लोगों का, मर्यादा अपने आप आ जाएंगी सब। जैसे हमारे को बताया त्याग, त्याग से बैराग, ये जो है इधर से इच्छा जब हमारी हटेगी ना, मर्यादा अपने आप निभेगी। सबसे मेन तो इच्छा है, जब इच्छा हट ही नहीं रही, इच्छा कैसी, मर्यादा क्यों टूटती हमारी। खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, किसी को देखते ही उस पे आकर्षित होने की इच्छा, मतलब ये पूरा खेल इच्छा पे है। और गुरुजी ने कहा है कि इच्छा रूपी खेलन आया,
ताते भेद मरम नहीं पाया, इच्छा रूपी खेल अनाया। और गुरुजी ने कहा कि जितनी प्रबल इच्छा उधर से हुई थी इधर आने की, जब तक इधर से नहीं होगी उधर जाने की सतलोक, तब तक तुम लोग सतलोक नहीं जाओगे। और जिस दिन हमारी इच्छा इस गंदे लोक से हटी, उस दिन हमारी मर्यादाएं अपने आप निभेंगी, अपने आप नहीं टूटेंगे नियम, कोई नियम नहीं टूटेंगे। लेकिन बात यह है हमारी इच्छा इधर बन जाती है, किसी भी चीज में बन जाती है, लेकिन इतना मजबूत बनना पड़ेगा। और ज्ञान परमात्मा का ऐसा है जो आगे आ लेगा। अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो ज्ञान आगे आके खड़ा हो जाएगा। मालिक का ज्ञान ऐसा है। एक शब्द परमात्मा की दया से इन भाई बहनों के ऊपर कर लेते हैं, मैनेजमेंट वालों के ऊपर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। ध्यान से सुनना भाई बहनों इस शब्द को और विचार कर लेना तुम लोग कितने गहरे पानी हो, कहाँ जा रहे हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। मालिक ने साथ संगति में जो ये मालिक ने लिखवाया ना, एक भी शब्द यहाँ का वहां नहीं है, परमात्मा ने ऐसा ढंग से लिखवाया है भाई बहनों को निमित्त बना के। सतगुरुदेव जी की जय हो। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी 28 में ही। गुरु जी 2028 में आएंगे, 2028 में। तब पूछेंगे फिर क्या चेहरा दिखलाओगे उनको, यही नथ का प्रचार कर देना। गुरु जी हम लोग प्रचार कर रहे थे 20 रुपए की, ले लो जिसको चाहिए हो। यदि कोई भाई बहन ज्ञान आधार से हमको बताता था कि बहन भाई भगत जी ऐसे नियम है, ऐसा करना पड़ेगा, ये नियम है परमात्मा के, तो हम उनको बोल देते थे तुम ही कर लो, तुम गुरु हो। यदि किसी बहन ने किसी भाई ने कहा है कि ये ईयर रिंग नहीं पहननी, नाक में ये सब नहीं पहनना, तो हम उनको उल्टा बोल देते थे कि 20 रुपए की है, तुमको चाहिए हो तो ले लो। ये प्रचार किया है इन लोगों ने। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। तूने दान दिया चाहे खून दिया, तूने दान दिया चाहे खून दिया, चाहे वोट दिया हो कभी ना कभी, चाहे वोट दिया हो कभी ना कभी। देना होगा जवाब तुझे यही के यही आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। देना होगा जवाब तुझे यही के यही आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी।
जब परमात्मा आएंगे ना 2028 में, फिर पूछेंगे तूने दान दिया चाहे खून दिया। फिर आप लोग कहना गुरुजी हमने ब्लड डोनेट किया था। फिर परमात्मा पूछेंगे किसको दिया था खून, किससे पूछ के दिया था, मेरे से आज्ञा ली थी तुम लोगों ने? एक वीडियो दिखाओ जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि ब्लड डोनेट करो बच्चों। आपको पता है आपका खून कहाँ जाता है? यदि वो जगत वाले में, यदि कोई जगत वाले को, आश्रम वालों का कोई ठिकाना नहीं है भाई बहनों, बेच सकते हैं ये लोग आपका खून। और इन लोगों ने यदि बेच दिया होगा ना, और वो किसी जगत वाले के बॉडी में गया होगा, और उसने जो भी कर्म फोड़ेगा ना, फिर उसका पाप उस खून देने वाले भाई बहन को लगेगा। आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की कि ये आदेश किसका है? ये खून देने का आदेश किसने दिया? क्या संत रामपाल जी का कोई वीडियो है आपके पास जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि खून दो, ब्लड दो? और ये चाहे दान दिया, दान देने का गुरुजी ने कहा कि दान किसको देना चाहिए? सुपात्र को। और आश्रम वाले सुपात्र हैं? बताओ, ये लोग दान लेने के अधिकारी हैं जो दिन भर कर्म फोड़ते हैं, खुद के भी और भक्तों के भी। ढंग से कर्म फोड़ते हैं, ढंग से नेताओं की चप्पल चटवा चटवा के। संत रामपाल जी से कमी पड़ जाती है इन लोगों को। और माइक पकड़ के आ जाएंगे कि हमको ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, ये कैंसर ठीक हो गया, ये बीमारी ठीक हो गई। फिर भी नेताओं के जूते चाटने जाते हो, रैलियों में जाते हो, बीजेपी की, कांग्रेस की। क्यों गए थे फिर? ये किसने आदेश दे दिया था? संत रामपाल जी भगवान जी ने कहा है कभी कि मेरे परिवार वालों को दो, दान दो? दान लेने का अधिकारी सिर्फ गुरु होता है, गुरु। दान गुरु के हाथ में किया जाता है। भाई बहनों, नॉर्मल जगत में देख लो आप लोग, दासी के जो मम्मी बहन जी हैं, दादी दादा लोग हैं, वो जगत में है ना, वो जब भी कुछ देते हैं, जैसे दक्षिणा बोलते हैं, मतलब दक्षिणा बोलते हैं, जब अपने गुरु जी को या वो पंडित जी को कुछ देते हैं तो वो भी हाथ में देते हैं। दासी ने देखा है, जब देते हैं तो जो वो पंडित जी है वो कुर्सी में बैठे रहेंगे, फिर उनको हाथ में देंगे और फिर उनके पैर पड़ेंगे। जगत वालों से शिक्षा ले लो, दान सिर्फ अपने गुरु को दिया जाता है, उनके हाथ में, और किसी को नहीं। वो भी आमने सामने, कोई सोशल मीडिया में नहीं, मोबाइल से नहीं। ज्ञान को आधार बना लो, वरना पछताना पड़ेगा भाई बहनों। चाहे वोट दिया हो कभी ना कभी। गुरुजी ने कहा कि वोट किसको देना है? कोई वीडियो दिखाओ जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि बीजेपी को ही वोट दो या कांग्रेस को ही वोट दो। क्या बीजेपी कर्म नहीं फुड़वाती? क्या बीजेपी बहुत महान है जो आप लोगों ने सपोर्ट कर, बीजेपी सरकार का सपोर्ट किया था, वोट दिया था? क्या जो ये शराब के ठेके चल रहे हैं, जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं भारत देश में, क्या ये सरकार नहीं करवाती? क्या इसका पाप आप लोगों को नहीं लगेगा? लगेगा, पाप तो बराबर का लगेगा जिसने जिसने वोट दिया है। ध्यान रखना, और हिसाब देना पड़ेगा उस परमात्मा को। कहने से काम नहीं चलेगा। वीडियो कॉल में देख लिया बस हो गया, उसमें काम नहीं चलेगा। हिसाब तो बराबर देना पड़ेगा मालिक को। फिर परमात्मा कहते देना होगा जवाब तुझे यहीं का यहीं। इधर का इधर ही जवाब देना पड़ेगा। जितने भी कर्म फोड़े हैं आएंगे गुरुजी कभी ना कभी, 2028 में ही। फिर भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना कभी। क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना
आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। परमात्मा कहते क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। मालिक जो ये इधर पे कहना चाहते हैं, पहले तो ये लोग लालच देते हैं आश्रम वाले भाई बहन की, नाम ले लो, नाम लेते ही जो भी बीमारी है सब खत्म, और नाम लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका ये लाभ हो जाएगा, मतलब नाम का लालच देते हैं। कभी ये नहीं कहते कि आप सत्संग सुनो, पहले 1 साल गुरुजी के सत्संग सुनो, 6 महीने सत्संग सुनो, फिर नाम लेना, बिल्कुल नहीं। बस नाम ले लो बस, फिर मर्यादा गई भाड़ में। अरे साथ संगति वाले भाई बहन किससे नाम शुद्ध करवाते हैं? किसी से नहीं। और एक भी किसी भी भाई बहन का नाखून इधर से उधर हुआ हो तो बता दो। परमात्मा पल पल साथ में है मालिक। और आश्रम वाले भाई बहन, संडे आया नहीं, रविवार आया नहीं कि लाइन लगी नहीं, बस नाम शुद्ध करवाने की। जैसे फैक्ट्री नहीं खुली रहती कचड़े की, वैसे इन लोगों की फैक्ट्री खुली रहती है। संडे आया और गए नाम शुद्ध करवाने, भगत जी ये हो गया, भगत जी वो हो गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं क्यों नाम लिया, क्यों ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। ज्ञान को आधार नहीं बनाया आप लोगों ने, ज्ञान कुछ और कह रहा है, आप लोग कर कुछ और रहे हो। कितने? 30 रुपए। सॉरी मैम, परमात्मा जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना कभी। ज्ञान को आधार नहीं बनाया इन लोगों ने, भाई बहनों ने। यदि ज्ञान आधार बना लेते ना तो ना किसी राजनेता की रैली में जाते, ना किसी को वोट देते, ना ब्लड डोनेट करते, ना दान देते, ना आश्रमों में ये पार्टी की तरह कपड़े पहन के जाते, बेलाज होके जाते, बेशरम होके जाते जैसे जाते हैं ये लोग, ना ढोंग करते कि बाहर आश्रम में भगत और बाहर जगत। ये नाटक नहीं करते, दिखावा नहीं करते। क्योंकि इधर से पास में एक नामदान सेंटर है, उधर पे बहनों ने खुद बताया था कि हम लोग जब आश्रम गए थे ना, बैतूल के आश्रम में जब हम लोग गए तो हमको चवर करना था। उधर चवर करने को तो ऐसा तो मिलेगा नहीं, तो बोले कि हमने सब कुछ उतार दिया, जो पहन रखा था, चूड़ियां, हाँ जो पहन रखा था कुछ वो सब निकाल दिया, फिर चवर करके आके फिर पहन लिए। ये चलता है, ये ढोंग, ये दिखावा। इसलिए गुरुजी कहते हैं सन्मुख गुरु की आज्ञाधार है और पीछे फिर सकल निवार है। फिर ढंग से मर्यादा तोड़ते हैं। भाई बहनों अभी भी सुधर जाओ, समय है। आने के बाद कोई चांस नहीं रहेगा। एक बार परमात्मा आ गए ना फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु जी का लिया ही नहीं, आदेश गुरु जी का लिया ही नहीं। धन सोच समझ कर दिया ही नहीं,
कभी, धन सोच समझ कर दिया ही नहीं, आएंगे गुरुजी कभी न कभी, भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरुजी कभी न कभी, भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरुजी कभी न कभी। परमात्मा कहते तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरुजी का लिया ही नहीं। गुरुजी ने ये जोत पाठ करवाने का आदेश, किसी भी सत्संग का कोई वीडियो दिखा दो जिसमें गुरुजी ने ये आदेश दे दिया हो कि आश्रम वाले जो ये भाई बहन बैठ जाते हैं ना पाठ करने के लिए, ये लोग पाठ करने के अधिकारी हैं, ऐसा कोई वीडियो है आप लोगों के पास? है किसी में ऐसा प्रमाण जिसमें गुरुजी ने सत्संग का, जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि ये पाठ करने का अधिकारी है? जो दिन में परमात्मा ने कहा है कि एक वीडियो होगा मालिक का, वो भी इसी फोन में, उसमें मालिक ने बताया कि पाठ करने का अधिकारी कौन होता है। जो गरीबदास जी का जो अखंड वाणी का जो सदग्रंथ साहिब है ना, अखंड वाणी का, उसका पाठ करने का अधिकारी सिर्फ वही होता है जो गरीबदास जी की तरह हो, और गरीबदास जी स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। तो बताओ ये दो कौड़ी के जीव ये पाठ करने के अधिकारी हैं? गुरुजी ने सत्संग में खुल के कह रखा है कि पाठ करने का अधिकारी सिर्फ वही है जो गरीबदास जी की तरह हो। कौन है गरीबदास जी के जितना? सतगुरु रामपाल जी भगवान, और उनके अलावा पाठ करने का अधिकारी कोई नहीं है। फिर भी ये लोग भाई बहन बैठ जाएंगे ऐसे जैसे बहुत बिल्कुल फुल ओरिजिनल भगत हो, बहुत ऊंचे तक के ऐसे बैठ जाएंगे पाठ करने के लिए। और चवर, उनके ऊपर चवर होता है चवर, जबकि चवर सिर्फ पूर्ण परमात्मा के ऊपर होता है चवर, सतगुरु के ऊपर होता है चवर, भक्तों के ऊपर नहीं होता। देख लेना आप लोग आश्रम के वीडियो, भक्तों के ऊपर चवर करते हैं चवर। तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? क्या सुना तुम लोगों ने? इसलिए परमात्मा कहते हैं धन सोच समझ कर दिया ही नहीं, बिल्कुल सोच विचार नहीं, आदेश आ गया बस गुरु जी के नाम से दान करना है। संत रामपाल जी का आदेश है दान देना है, सभी भक्तों को दान करना है। भक्तों ने कोई विचार नहीं किया कि किसको दान दें, क्या ये लोग दान लेने के अधिकारी हैं आश्रम वाले? जब गुरु जी के खुद के बेटे गुरु जी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो कौन होगा फिर? किसको दान करोगे जब उनका परिवार ही पूरे नियम तोड़ दिया? ढंग से संत रामपाल जी को बदनाम किया इन लोगों ने, ढंग से, इसलिए वो रोते हैं। जेल से आई हुई वीडियो में सुन लेना, आप लोग तो सुनते हो ना। इसलिए अब कहते हैं परमात्मा खुद के ऊपर ना करो तो इस दास पे दया कर दो, मेहर कर दो इस दास पे। इसीलिए कहते हैं गुरुजी इन लोगों के कुकर्म देखकर। भाई बहनों, ये दान आन सिर्फ अपने गुरुजी को देना, रख लो संभाल के, और ये फिर संकल्प कर दो कि हे मालिक जितना भी आपको दान मालिक के चरणों में अर्पण करना है, संकल्प कर दो और उसको परमात्मा की सेवा में लगा दो। और यदि देना है तो फिर गुरुजी के हाथ में दो। परमात्मा इसलिए कहते हैं धन सोच समझ कर दिया ही नहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना कभी, भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना कभी, भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरुजी कभी ना कभी। पेशी पे गया ना मुंडका गया, पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं,
गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। परमात्मा कहते पेशी पे गया ना मुंड का गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। ये साथ संगति वाले भाई बहनों के लिए है। हम लोग नहीं गए पेशी पे, ना मुंड का, ना रोहतक, ना पेशी पे, ना कहीं भी नहीं। और फिर इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्त भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। पेशी पे तो ये लोग जाते हैं, रोहतक और मुंडका और ये जहां जहां ये पेशी होती है वहां। भैया जब गुरु जी परमात्मा है तो फिर पेशी किस बात की है? क्या भगवान को पता नहीं है? इसीलिए परमात्मा तुम लोगों से बहुत नाराज है भाई बहनों, बहुत ज्यादा। जैसा आप लोगों ने किया ना गुरु जी के साथ, जैसा किया ना, बहुत गलत है, बहुत गलत। भोगना पड़ेगा। यदि नहीं होता आप लोगों से नियम मर्यादा, नहीं हो पाती, नहीं होती भक्ति तो ठीक है, लेकिन कम से कम और तो कर्म मत फोड़ो, और भाई बहनों को तो मत बहकाओ। जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन मर्यादा है वो तो कम से कम करो। राजनेताओं की चप्पल चाटते तो मत जाओ, कम से कम अपने गुरुजी को दुखी तो मत करो। और गुरुजी ने कह रखा है ऐसे भेड़ों की। और हाँ, एक बात और, आप लोग क्या कहते हो, कितनों को जोड़ दिया पवन दास ने कितनों को जोड़ दिया। साध संगति में कितने हो गए? साध संगति में जितने हैं ना, वो कहते हैं ना परमात्मा कि भीड़ तो भेड़ों की होती है, शेरों की नहीं। भेड़ों की भीड़ होती है। जो सतलोक आश्रम में भीड़ है ना, आप लोग कहते हो इतनी पब्लिक हो गई, 1 करोड़ हो गई, कितनी हो गई, इतने लाख हो गई, तो वो भेड़ है, भेड़। जैसा एक ने बोला हुआ, सब ने बोला हुआ, पता नहीं क्या हुआ। ऐसा चलता है इन लोगों का, लोमड़ी की तरह। हुआ क्या हुआ किसी को नहीं पता, हो गया बस, पता नहीं क्या हुआ। और साथ संगति वाले जितने हैं ना, सब पहले परमात्मा के ज्ञान आधार से चलते हैं, सत्संग रख के फिर किसी की बात मानते हैं। इसलिए आज सुन लो, आप लोग जितने भी कहते हो कि साथ संगति में मुट्ठी भर लोग हैं, परमात्मा ने कहा है कि भीड़ भेड़ों की होती है, शेरों की नहीं। ये बात जितने जल्दी हो सके अपने दिमाग में बिठा लेना कि आश्रम में भीड़ क्यों है, साथ संगति में भीड़ क्यों नहीं है। अभी और भी निकलेंगे साथ संगति से, ऐसा नहीं है। अभी तो महान आत्मा आनी भी है। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तों भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे। मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। तुझे दूर गुरु से करवाएगा यही, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। तुझे दूर गुरु से करवाएंगे यही, आएंगे गुरु जी
कभी न कभी भक्तों भक्ति करो, बकवाद नहीं आएंगे गुरुजी। कभी न कभी भक्तों भक्ति करो, बकवाद नहीं आएंगे गुरुजी। कभी न कभी परमात्मा ने कहा, लिखवाया है परमात्मा ने, परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे। जैसे वो परमात्मा ने बताया था ना, उनके जो जय गुरुदेव वाले जो तुलसीदास जी हैं, जैसा उनके वीडियो पवन भगत जी ने दिखाया है, जैसा उनके साथ हुआ ना, वही कंडीशन आज संत रामपाल जी भगवान जी के साथ हो रही है। उनके खुद के भक्तों ने उनके साथ गद्दारी की थी। वैसे संत रामपाल जी के जो नजदीकी भगत थे ना, जो उनके साथ रहा करते, गुरु जी करते फिरते थे, उन्हीं लोगों ने संत रामपाल जी भगवान जी के साथ गद्दारी की है, नमक हरामी की है, नमक हरामी। इसलिए परमात्मा ने लिखवाया, परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। तुझे गुरु जी से दूर करवाएगा यही, तुझे गुरु से दूर करवाएगा यही, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। जो गुरु जी है ना, उनसे यही मर्यादा तोड़ के परमात्मा ने कहा है ना कि यो काल जो है, गरीब दास मैं क्या करूं, काल करे जीवखंड। हाँ, परमात्मा कहते हैं ना, मैं तो समर्थ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अनंत कोट बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं क्या करूं, यो काल करे जीवखंड। ये काल जो है ना, ये मर्यादा खंडित करवाता है भक्तों की, इसीलिए फिर गुरु से दूर करवा देता है भक्तों को। जैसे संत रामपाल जी के परिवार ने ढंग से कर्म फुड़वा दिए भक्तों के, बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, ना अपने गुरु को, ना भक्तों को, और ना खुद को। अरे खुद की बर्बादी तो करवा ही ली, साथ में भक्तों की भी करवा दी, और साथ में गुरु जी को बदनाम। भैया तुम्हारा पता नहीं कहाँ, तुमको कहाँ जगह मिलेगी। लगता है तुमको, तुम्हारे लिए एक अलग से बड़ा सा सतलोक बनेगा नया, तुम्हारे कर्मों को देख कर। इतने अच्छे कर्म किए ना तुम लोगों ने, ये एक परमात्मा को भी एक नया सतलोक बनाना पड़ेगा। भक्तों भक्ति करो, बकवाद नहीं आएंगे गुरुजी। कभी न कभी भक्तों भक्ति करो, बकवाद नहीं आएंगे गुरुजी। कभी न कभी तू साध संगत में आया ही नहीं, तू साध संगत में आया ही नहीं, तूने मरम ज्ञान का पाया ही नहीं, तूने मरम ज्ञान का पाया ही नहीं, तूने विश्वास गुरु जी पे किया ही नहीं। आएंगे गुरु जी कभी न कभी, विश्वास गुरु जी पे किया ही नहीं। आएंगे गुरु जी कभी न कभी, भक्तों भक्ति करो, बकवाद नहीं। आएंगे गुरु जी कभी न कभी। परमात्मा कहते हैं, तू साध संगत में आया ही नहीं। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हमारे भाई बहन, प्यारे से भाई बहन, भोले, जिनको पता नहीं है उनके परिवार की साजिश, वो भाई बहन, उनको कहा जा रहा है तुम साध संगति में आए ही नहीं, तू साध संगत में आया ही नहीं, तूने मरम ज्ञान का पाया ही नहीं, तूने विश्वास गुरुजी पे किया ही नहीं। आएंगे गुरुजी कभी न कभी। तुमने गुरुजी पर विश्वास नहीं किया, अब तो तुम लोगों को लगता गुरुजी आएंगे नहीं। एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी आके करेंगे भी क्या यहाँ पे आके। गुरुजी ना जेल में है तो कम से कम उधर ठीक है, सही सलामत है।
इधर आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। इतनी संगत हो गई है ना कि गुरुजी को मिलने के लिए, गुरुजी से मिलने के लिए पता नहीं क्या कर देगी। इसलिए गुरुजी जेल में ही सही है। ऐसे ऐसे भगत हैं संत रामपाल जी भगवान जी के आश्रम वाले, उनकी ये सोच है, बताओ। और दर्शन को बोलते हैं, दर्शन तो गुरुजी वीडियो कॉल में दे ही देते हैं, और बाकी सब तो आश्रम वाले भाई बहन चला ही रहे हैं, आश्रम तो परमात्मा चलवा ही रहे हैं। भाई बहनों, इनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी। यहाँ तो भाई बहन बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं गुरुजी से दर्शन के लिए, गुरुजी के, कि हमको परमात्मा जी के दर्शन हो जाए एक बार। लेकिन ये लोग बोल रहे गुरुजी जेल में ही सही है। बताओ इनको कितना ही ज्ञान समझा होगा, इन लोगों ने कितना ही समझा होगा, जब इन लोगों की बुद्धि का स्तर इतना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, विश्वास गुरु जी पे किया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तों भक्ति करो, बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तों भक्ति करो, बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भाई बहनों, परमात्मा कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता इन लोगों को। पता नहीं इनका ज्ञान कहाँ है, किस लेवल पे है इन लोग का। संभल जाओ अभी भी। और कुछ भाई बहनों ने कमेंट किया था, दासी देखो जवाब देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन ज्ञान आधार से जो है दासी बता दे रही है उन लोगों को। एक भाई ने कहा था, तुम लोग, पवन ने तुम्हारी गुरुजी से कभी बात करवाई? कमेंटर देखो, दासी कमेंट करवा रहे हैं। उनका नाम RAJ राज और कुछ था, उनका नाम राज अनु ऐसे कुछ आईडी फेसबुक की। उन्होंने कमेंट किया कि पवन दास ने कभी गुरुजी से बात करवाई तुम्हारी? अरे भैया, हम लोग जगत में थोड़ी हैं जो पंडित एजेंट लगेगा भगवान से मिलवाने के लिए। 21वीं सदी का भारत है, परमात्मा धरती पे है, अभी भी एजेंट चाहिए क्या? एजेंट की जरूरत तुम लोगों को है, सतलोक आश्रम वालों को, गुरुजी से बात करने के लिए। गुरुजी के परिवार चाहिए ना तुमको, एजेंट है वो, तब तो गुरुजी से बात होगी, वरना बात हो ही नहीं सकती। अरे कल को सोशल मीडिया बंद हो जाएगी, नेट बंद हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर दिखा देना बात करके। गुरुजी से बात करवाई है पवन दास ने। गुरुजी से बात करने के लिए भक्ति चाहिए, मर्यादा चाहिए। गुरुजी सामने आके खड़े हो जाएंगे जिस दिन आत्मा सच्चे दिल से। दासी सुना दे आप लोगों को थोड़ा सा कि बात करना क्या होता है परमात्मा से। श्रद्धा
सत साई भाई बहनों, अब दासी सुनाती है अभी। देखो जब तक भक्ति अवश्य कहते कर्महीन इंसान राम नाम की आप सुनना कि परमात्मा से बात कैसे की जाती है। देखो फोन से नहीं करना पड़ता बात, भगवान से, परमात्मा से फोन से बात नहीं करना पड़ता। सुनो कैसे पुकारना पड़ता है भगवान से, भगवान कैसे सुनता है फिर। अवश्य पुकारेंगे जब से ज्ञान को सुनेंगे कि हे परमात्मा हे कबीर जी दया करिए अपने आत्मा पे, यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो गया, हो गया मेरा। अवश्य पुकार आत्मा सच्चे दिल से मालिक है, अवश्य पुकारेगी जब से ज्ञान को सुनेंगे कि हे परमात्मा हे कबीर जी। हे परमात्मा, परमात्मा कह रहे हैं कि आत्मा सच्चे दिल से अवश्य पुकारेगी जब इस ज्ञान को सुनेगी। और वो सच्चे दिल से जब पुकारती ना आत्मा, तब परमात्मा सुनता है और परमात्मा अपने साथ होने का एहसास भी करवाते हैं। उसके लिए मोबाइल से हेलो गुरुजी, सत साई गुरुजी ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक और दिखा दे भाई आपको वीडियो का मालिक। सुनना ना सोचो भगवान आप सोचते हो ना, वो भी भगवान को सुनाई देता है, बोलना तो दूर की बात। यदि चींटी यानी कीड़ी के पैर की पायल बना दी जा और यदि उसका भी आवाज हो, नॉइस हो, परमात्मा उसको भी सुनेगा। कहने का भाव ये है उसको भी सुनेगा परमात्मा। ना तो दूर की बात। यदि चींटी के पैर के पायल की आवाज भी, मतलब चींटी के पैर की पायल की आवाज भी परमात्मा सुन सकता है। और मालिक ने कहा कि आप लोग कुछ सोचते हो ना, वो भी भगवान को सुनाई देता है, लेकिन आपकी नीयत सही होनी चाहिए। तो अब भाई बताओ, क्या हम लोगों को गुरुजी से, जब हमको गुरुजी से कुछ शेयर करना हो, कुछ बताना हो या कुछ मालिक से कुछ प्रार्थना करना हो, तो क्या फोन से बताएंगे, वीडियो कॉल करेंगे? तुम्हारा ज्ञान कहाँ है भाई बहनों? ज्ञान की बात करते हो। और फिर दूसरा तरफ क्या दिया था भाई ने कि फिर आप लोग सत्संग क्यों सुनते हो मोबाइल से? यदि भगवान से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा से परमात्मा सुनता है, तो फिर सत्संग क्यों सुनते हो? वो भाई का कहना है। भैया परमात्मा जब भी इस धरती में आते ना, इंसान की भूमिका में है, गुरुजी भी एक नॉर्मल इंसान की भूमिका में। और सत्संग गुरुजी ने, परमात्मा ने सत्संग जो किए थे ना, वो भी एक नॉर्मल इंसान की भूमिका में। वैसे भी अगर परमात्मा सत्संग नहीं करते तो ज्ञान कहां से मिलता? फिर ज्ञान तो देने परमात्मा खुद आते ना। गुरुजी ने कहा है ना कि परमात्मा खुद ज्ञान देने आता है। एक परमात्मा ऊपर के लोगों से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देते हैं, एक साधु संत की भूमिका करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो परमात्मा खुद ज्ञान देने जब आते हैं तो ज्ञान लेंगे क्यों नहीं? परमात्मा एक इंसान बन के आएंगे और ज्ञान देंगे तो लेंगे क्यों नहीं भाई बहनों? लेकिन हाँ, आप लोग कह रहे हो कि हम लोग बात नहीं करते वीडियो कॉल में, वो परीक्षा है। गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों की अग्नि परीक्षा चल रही है ये। और परीक्षा में भी यदि गुरु साथ में हो ना, तो वो परीक्षा नहीं रहती। फिर वो परीक्षा नहीं है जिसमें गुरु ही आंसर दे। याद रखना आप लोग। यदि टीचर बच्चों को आंसर बताने लग जाए ना, तो वो बच्चे फिर सक्सेस नहीं हो सकते।
और गुरुजी ने कहा है, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। सही और गलत तुमको खुद छांटना, गुरु छांट के नहीं देंगे। हम लोग कुछ भी सवाल करते हैं यदि दान के नाम पे और भंडारे के नाम पे, कुछ भी करते हैं आश्रम के नाम पे, अगर तो आप लोग क्या बोलते हो, वीडियो कॉल में जाके बात कर लो बहन जी। आप भी हिसार जेल में चले जाओ, पूछ लेना गुरुजी से। ये तर्क देते हो आप लोग। फिर नीर खीर का निबेरा कब करोगे, जब गुरुजी से पूछना है तो? फिर कब छांटोगे सही क्या है गलत क्या है? इतनी भी कॉमन सेंस नहीं आई। 2028 परमात्मा ने 28 सालों तक सत्संग कर दिए, दिन रात एक की है। गुरुजी ने एक वीडियो में गुरुजी ने कहा है 10-12 घंटे 24 घंटे जागता है तुम लोगों के लिए। तो बताओ भाई बहनों, वो कम पड़ गए क्या? क्या तुम लोगों के सवालों के लिए वो सत्संग कम पड़ गए, उसमें जवाब नहीं मिले जो आप वीडियो कॉल में गुरुजी से पूछने जाते हो? और हम क्यों पूछे गुरुजी से? हमें कोई भी अगर हमारे मन में क्वेश्चन, हमको सत्संग में उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और मालिक की दया से क्वेश्चन रहते ही नहीं है। परमात्मा ने कोई जगह नहीं छोड़ी शक की, सब कुछ मालिक ने बता दिया सत्संग में। जब फर्स्ट में सुनो तब रहता है, लेकिन सत्संग सुनते सुनते सब क्लियर हो जाता है। कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं वीडियो मालिक के ऐसे, जिनसे जो भी मन में शंका होती है वो खत्म हो जाती है। 2028 में गुरुजी आएंगे और आप लोग ज्ञान को आधार, गुरुजी को भगवान और घर को आश्रम बना लो। ये आश्रम सब तबाह होने वाले। अभी उत्तराखंड का तो एक हो ही गया, और वो चांद राठी जो पवन भगत जी को मारने आए थे, वो महान लोग, वो उधर हाथ जोड़े थे उसके। हम गरीब हैं, भिखारियों की तरह, भिख मंगे की तरह, जैसे नंगे हो, बिल्कुल कुछ नहीं इनके पास। हम गरीब आदमी, हम कबीर साहब के फॉलोअर। शर्म आती थी इनको ये कहने में कि हम बाबा रामपाल जी के भगत हैं। शर्म आती थी इनको। तो उधर कह रहा था हम गरीब आदमी, भिखारी, संत रामपाल जी के भगत। इनको संत रामपाल जी का भगत बताने में भी शर्म आती है भाई बहनों। हम कबीर साहब के फॉलोअर हैं बस। ये भी नहीं कह सकते कि कबीर संत रामपाल जी स्वयं है। ये भी कहने में इनको शर्म आती। बस अपने आश्रम में भोगते हैं बस। हमारे उत्तराखंड का आश्रम बचा लो, ये लोग, ये हिमांशु जोशी ऐसा कर रहा है। ये है इनका ज्ञान, ये है इनके बिल्कुल ढंग से। अभी एक आश्रम बंद हुआ, आने वाले समय में सब खत्म होएगा, देखना धीरे धीरे। फिर बताओ क्यों आश्रम बंद हुआ उत्तराखंड का नामदान सेंटर? जब गुरुजी के आशीर्वाद से था। आप लोग कहते हो ना गुरुजी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता, फिर क्यों बंद हुआ? धीरे धीरे सब बंद होगा, देखते जाना आप लोग। और भाई बहनों, समय रहते समझ जाओ। तो भाई बहनों, हम दासी तो बस यही प्रार्थना करेगी आप सबसे कि अपने परमात्मा से माफी मांग के, अपने गुरुजी को भगवान मान के, घर को आश्रम, ज्ञान को आधार बना के, और समय रहते मर्यादाओं में रहकर भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। मालिक ने कहा है, चुक गई तो चुक जान दे, कर सतगुरु से हेत, सतगुरु दीन दयाल है, फिर उपजा दे खेत। यदि मान लो पीछे कोई गलती बन गई है जो भी, उन सब की माफी मांग के अपने मालिक से प्रार्थना करके और भक्ति स्टार्ट कर दो। और हाँ, दासी साथ संगति वाले जो भाई बहन हैं, उनसे विशेषकर प्रार्थना ही करूंगी, प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि भाई बहनों, आप लोग आपस में सब लोग, चाहे वो कोई भी भगत हो, कैसा भी भगत हो, कैसी भी बहन हो, आप सब लोग आपस में जो राग द्वेष ईर्षा, वैसे तो है नहीं, आप लोगों के मन में नहीं है, लेकिन रहने भी मत देना गलती से भी भगत भाइयों के प्रति। किसी ने कोई गलती भी कर दी, साध संगति वाले भगत भाई ने यदि मर्यादा तोड़ दी, तो भैया उससे नफरत मत कर लेना, राग द्वेष बिल्कुल मत कर लेना, बिल्कुल नहीं।
वरना अटक जाओगे। सब भाई बहन है हमारे, सब। हो सकता है उनके कुछ कमजोर संस्कार हो, तोड़ दिए, वो जाने। हाँ, लेकिन हमको उससे भरत मिलाप भी नहीं करना, लेकिन बस भर दूरी बना के रखना। लेकिन मन में अपने दोस्त मत पालना कि उसने मर्यादा तोड़ दी, वो ऐसा भगत है, वो ऐसी बहन है। बिल्कुल नहीं भाई, उसके कर्म है, वो जाने, उसके संस्कार हैं। हो सकता परमात्मा तुम्हारी भी परीक्षा ले लो उसके माध्यम से कि तुम्हारे मन में क्या आता है उसके लिए। फिर इसलिए किसी से भी राग द्वेष नहीं करना, चाहे वो जगत हो, आश्रम से कोई भी भाई बहन हो, या साथ संगति से कोई भी भाई बहन हो, किसी से भी नहीं। सब हमारे भाई बहन है, सब हम सब एक पिता के बच्चे हैं। हाँ, लेकिन कहने में भी चूक नहीं करना। मालिक ने कहा विदुर की तरह रहना, विदुर की तरह। बिल्कुल जो बोलना एकदम फाइनल, जो है तो है। सत्य मतलब सत्य, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चाई कहने में कभी मत हिचकिचाना, जो जैसा है, बुरा लगे तो लग जाए। किसी को नहीं देखना कि बुरा लग जाएगा भगत जी को, बहन जी को, नहीं। और अपने शब्दों को जो हम लोग अब बोलते ना, परमात्मा की दया से उनको भी बहुत सोच समझ कर अपने मुंह से निकालना है, क्योंकि मालिक ने कहा है ना कि शब्द, ये शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। हम लोग किसी को कुछ भी बोलते हैं ना, वो ब्रह्मांड में घूमते हैं, वो शब्द नष्ट नहीं होते, वो टकराते हैं फिर आपस में। इसलिए अब हम लोगों को कुछ भी बोलने से पहले अब सोचना पड़ेगा, विचार कि क्या बोले। किसी को भी यदि किसी ने कुछ गलत लिख भी दिया तो भैया सोच समझ के बोलो, क्योंकि हमको पता है। और जो भाई बहन जो कहते हैं ना कि तुम लोग जैसे एक बहन जी को भी कमेंट आया था, एक बहन जी की में कि तुम लोग भांडों की तरह हो, ऐसा कुछ था। तो भाई बहनों, जिसकी नीयत सही हो ना, जिस भी जगत वाला हो, चाहे वो कोई भी, यदि जगत वाले ने कमेंट किया है और यदि वो कुछ ऐसा बोल रहा है आपके बारे में कि ये ऐसी है, अगर उसकी नीयत गंदी है ना, तो उसका चरित्र भी अच्छा नहीं होगा। अगर वो कह रहा है कि तुम लोग ऐसी लगती हो, तो भैया तेरी नीयत में खोट है, और तेरी नीयत यदि गंदी है तो तेरा चरित्र कभी अच्छा नहीं हो सकता। तू भी चरित्रहीन है तू, ये चाहे वो बहन हो चाहे वो कोई हो। हमें कोई भी भाई बहन अच्छा खराब नहीं लगना चाहिए, सब एक। वैसे ये परमात्मा करवाएंगे, ऐसा कोई अभी इतना महान नहीं है कि बिल्कुल ऐसे भाव बन गए हों किसी के, लेकिन बन जाएंगे। जैसे परमात्मा ने सभी को, हम भाई बहनों को एक दूसरे के प्रति भाई बहन के नजरिए से बना दिया ना, हम किसी भी भाई बहन को भाई बहन ही मानते हैं, तो परमात्मा धीरे धीरे वो भी कर देंगे कि हम लोगों के मन में दोष नहीं आने देंगे मालिक। हम लोग फिर सब हमको एक ही दिखाई देंगे, एक सा ही दिखेगा, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, सब हमको एक ही दिखेंगे, एक रस। उस टाइम पे बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे हम लोग फिर। लेकिन धीरे धीरे अब तैयारी बनाना पड़ेगी इधर से निकलने की, सभी भाई बहनों को। और अब किसी से कोई मन मुटाव मत कर लेना, चाहे वो कोई भी भाई बहन, अगर उससे मर्यादा खंडित होती है। क्योंकि दासी ने अभी जितना देखा, मतलब जितना जान पा रही हूँ, उस अनुसार कि बहुत से भाई बहनों से छोटी मोटी मर्यादाएं टूट जाती हैं। तो कुछ भाई बहन कहते हैं तुम्हारे से तो ऐसा हो जाता है, तुम तो हो ही ऐसे भगत। फिर उसको ब्लॉक कर दिए, फिर उसको ऐसा कर दिए, फिर उससे कह दिए तुम हमसे कभी बात मत करना। नफरत मत पाल लेना अपने दिमाग में, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। परमात्मा परीक्षा ले सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो अब लाइव वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि मालिक की दया से फिर किसी दिन परमात्मा चाहेंगे तो अब तो महिमा होगी, गुरुजी की महिमा। थोड़ा सा ये जो कोरियर है परमात्मा की दया से जो ये आ रहे हैं महिमा वाली पुस्तकें, ये आ जाएं, फिर तो महिमा महिमा होनी है मालिक की, बस और कुछ नहीं। दासी ने तो ये सब छोड़ दिया था, किसी के बारे में कुछ कहना, ये वीडियो बनाना, ये सब। क्योंकि दासी ने मालिक ने जितना करवाया कर दिया, बोल दिया। अब फिर दासी ने सोच लिया कि अब नहीं बोलना। भाई जिसको समझना से समझ लिए।
अब किसी से क्या ही उम्मीद रखना। लेकिन इन लोगों ने ऐसे कर्म फुड़वा दिए ना कि फिर से लाइव बनाना पड़ गया। भक्तों के इतने ढंग से कर्म फुड़वाए, और वो कह रहा है कि भाड़े के हैं ये लोग, भाड़े की जनता है, भाड़े की। अरे भक्तों को भाड़े की जनता कह रहा था वो नेता, तब वीडियो बनाना पड़ गया कि बिकाऊ हो गए हैं संत रामपाल जी के आश्रम वाले भगत। बिकाऊ, बिक जाते हैं नेताओं में, नेताओं के पैसों में, नेताओं के जूते चाटने चले जाते हैं रैलियों में, इतने बिकाऊ हैं। अरे ज्ञान समझ नहीं आता तो मत जुड़ो, कम से कम बदनाम तो मत करो उनको। और यदि ऐसा अब होगा और भी करेंगे तो और भी वीडियो बनेंगे। और पता है हम सब भाई बहनों को पता है कि आप लोग बाज नहीं आने वाले, लेकिन भाई बहनों जाग जाओ। जो भाई बहन जिनको जागना है जाग जाओ। परमात्मा मौका दे रहे हैं सबको, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। आने वाला समय वैसे भी बहुत विनाशकारी है। जून जुलाई ये सब जो बताया जा रहा है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। और अभी जो भाई बहन कहते हैं ना सत साहिब वालों को, जो भाई बहन जगत वाले उल्टा पुल्टा, भाई आप लोग सुन लो, परमात्मा कहते हैं जो कहना है कह लो। तुम सब भाई बहनों को, जगत वालों को जो कहना है कह लो। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और होगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, सत साहेब वालों का दौर होगा, आने दो समय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब जय बंदी छोड़ की।